हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत है। आपको जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और आपके लिए नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। साथ ही साथ एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का भी फॉर्म आउट हो चुका है। तो आज की वीडियो में बात करूंगा कि आप नीट के थ्रू कौन कौन से एग्जाम, कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हो और साथ ही साथ जो आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है उसका भी नोटिफिकेशन इसके साथ ही जारी हो चुका है। यदि आपका ड्रीम कॉलेज नर्सिंग करनी है आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज से, तो आपका नीट को एग्जाम देना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यदि आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जैसे बीएचयू से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके लिए नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है। और मैं बात करूंगा कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब है, एग्जाम क्या है और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। तो बात करें तो आपका कल ही, जी हां, कल आपका नोटिफिकेशन आया है किसका, एनटीए के द्वारा। आप सभी को पता है कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कौन करवाता है, एनटीए कंडक्ट करवाता है। एनटीए ने नोटिस जारी किया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके आउट हो चुके हैं। अब जो आप नीट के थ्रू आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, तो यदि आप एमबीबीएस करना चाहते हो या फिर बीडीएस करना चाहते हो, डेंटल में जाना चाहते हो या पशु चिकित्सक बनना चाहते हो या फिर साथ ही साथ आप आयुर्वेदा में जाना चाहते हो या यूनानी में जाना चाहते हो या फिर सिद्धा मेडिसिन में जाना चाहते हो या फिर आप होम्योपैथी का कोर्स करना चाहते हो, कुल मिला के आप किसी भी डॉक्टर का कोर्स करना चाहते हो तो उन सबके एडमिशन नीट के थ्रू ही होंगे, डायरेक्ट कोई भी एडमिशन नहीं होगा। साथ ही साथ यदि आप एमएनएस में जाना चाहते हो, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जी हां एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से आप बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको जो आपका नर्सिंग का कोर्स है किसका, एमएनएस का, आर्मी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपका एडमिशन नीट के थ्रू ही होगा। आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है जो 4 ईयर का है उसके शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे सिलेक्शंस के लिए। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपको एमएनएस में जाना है, आर्मी से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करनी है तो पहले आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट के एग्जाम के बाद पहले आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक अलग से फॉर्म भरा जाएगा, अलग से एमएनएस का फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। मैं प्रोसेस की बात आगे करूंगा। तो यह आपका था कि यदि एमएनएस के अंदर जाना है तो आपको एम्स का एग्जाम, इसका नीट का एग्जाम देना जरूरी है। अब सर नीट के एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट है, तो मैं बात करूं कि नीट के एग्जाम फॉर्म आपके 7 फेब से स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी लास्ट डेट है 7 मार्च। 1 मंथ तक आप नीट के एग्जाम फॉर्म भर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो फीस है जनरल की वो 1700 रुपए है, ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की 1600 रुपए है और एससी एसटी कितनी है, 1000 आपकी एप्लीकेशन फीस है। अब सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की बात करें तो एग्जाम डेट आपकी क्या है, 4 मई। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, 4 मई को आपका नीट का एग्जाम है। 4 मई को आपका नीट का एग्जाम है। अच्छा, कितने आवर का है आपका एग्जाम, ये 3 आवर का है। आपका जो पहले वाला शेड्यूल था वो 3 आवर का एग्जाम है और 180 आपके क्या है, क्वेश्चंस है, ठीक है। आगे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों कि आपको फॉर्म कहां भरना होगा या ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो इस पे भरना होगा आपको, किस पे, nta.nac.in पे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन था कि आपको यदि फॉर्म भरना है, ठीक है, आप जो एग्जाम होगा वो 13 लैंग्वेज में होगा। कितने लैंग्वेज में होगा, 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा। आप आसाम, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, मराठी, मलयाली, पंजाबी, तमिलनाडु, उर्दू, ठीक है, इन सभी के अंदर 13 लैंग्वेज के अंदर आपका एग्जाम होगा। आगे मैं बात करूं, एनटीए ने एक विशेष और सूचना दी आपको नोटिफिकेशन के अंदर कि यदि आपका ओबीसी का कार्ड है, आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, सेंट्रल में ओबीसी में हो तो आपको सेंट्रल ओबीसी डालना है। यदि आप सेंट्रल में ओबीसी में नहीं हो, स्टेट के हो, तो आपको ओबीसी नहीं डालना। साथ ही साथ आपको यह बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आपको सबसे पहले कैंडिडेट को जो आपका होगा ऑनलाइन सबमिशन है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे होगा, ऑनलाइन मोड होगा, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा।
साथ ही साथ आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी लास्ट ईयर का भर लेते हैं, नहीं आपको इस साल का ही फोटो, न्यू फोटो होना चाहिए, जनवरी के बाद का होना चाहिए, अपलोड करना है। ठीक है, ठीक है। फिर आपको एड्रेस प्रूफ आपका जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसको स्कैन करके अपलोड करना है। साथ ही साथ आपके सिग्नेचर अपलोड करने हैं और साथ ही साथ आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन दी रखी है उसको आपको केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद ही आपको आराम से फॉर्म भरना है, क्योंकि कई बार इसका करेक्शन विंडो चालू नहीं होता। और आपको जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको जो ईमेल आईडी है या फिर जो मोबाइल नंबर है प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, वो पेरेंट्स के या गार्जियंस के होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए, ताकि यदि आपका रिजल्ट आए या आपको कुछ करेक्शन करनी पड़े तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। तो विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप एमबीबीएस के अंदर या फिर कोई भी डॉक्टर कोर्स के अंदर, बीडीएस के अंदर या बीएमएस के अंदर, तमाम प्रकार के जो मेडिकल कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। साथ ही साथ बड़ी खुशखबरी यह है कि यदि आप एमएनएस के अंदर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से, जी हां, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। जी प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या देना पड़ेगा? नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट के एग्जाम के बाद जैसे ही आपका नीट का एग्जाम है 4 मई को, इसके बच्चों जून के अंदर ही नीट के रिजल्ट के बाद जैसे ही बच्चों मई या जून या जुलाई के अंदर जैसे ही आपका नीट का रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपके एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एमएनएस का क्या आएगा? एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जिन विद्यार्थियों के नंबर 350 प्लस है या 400 के अराउंड है तो उन विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करके उन विद्यार्थियों का एक अलग से एमएनएस का एग्जाम होगा। एमएनएस का एग्जाम होगा जिनके अंदर क्या पूछा जाएगा? आपको जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश पूछी जाएगी। ये दोनों में 20-20 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन होंगे टोटल। 80 मार्क्स का आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। यदि आप एमएनएस का एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हो तो इसके बाद आपको क्या होगा? आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपका क्या होगा? मेडिकल होगा। और मेडिकल के बाद आपका फाइनल क्या आएगी? मेरिट लिस्ट आएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आपको एमएनएस में जाना है तो आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको नीट का एग्जाम देना। क्या देना? नीट का एग्जाम। उसके बाद आपको रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपका एमएनएस का आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो थैंक यू सो मच।